सिद्ध करना हो क्या कि तीन सदिश किसके शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, उसका अलग प्रतिबंध है। एक और सवाल बता चुके हैं, जब तीन शीर्ष किसके शीर्ष हो, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो। समकोण त्रिभुज में जब तीन शीर्ष दिए हो तो दो प्रतिबंध लगाइएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर सी के बराबर, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये दोनों प्रतिबंध उस त्रिभुज के तीनों सदिशों पर लागू होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष कहेंगे। लेकिन इसमें जो तीन शीर्ष दिए गए हैं इसे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है, तो उसके लिए यह प्रतिबंध लगाइएगा कि ए बी बी सी और सी ए तीनों सदिशों का परिमाण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन ए बी कैसे ज्ञात करोगे, तो वेक्टर बी का स्थित सदिश माइनस वेक्टर ए का स्थित सदिश, यानी बी में से वेक्टर ए क्या कर देना, आपको घटा देना है। घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस ए से ब्रैकेट खुलेगा, ए आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से घट जाएगा, इतना बचेगा। जैसे आपने वेक्टर ए बी निकाला है उसी तरह वेक्टर बी सी भी निकाल लीजिए। सी का स्थित सदिश माइनस वेक्टर बी का स्थित सदिश माइनस कर लीजिएगा। वेक्टर सी ए निकाल लीजिए, ए का स्थित सदिश माइनस वेक्टर सी का स्थित सदिश। हर सदिशों को दूसरे में से पहले क्या कर देंगे, घटा देंगे, बाद में सबका परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए उसके गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालते हैं। सबका परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। तो कह देंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है तो सदिशों में जिसके परिमाण बराबर होना चाहिए, तब कह देंगे कि यदि तीनों सदिशों के परिमाण बराबर है तो वह किसके शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष में। इस तरह बना लीजिए, हल करो। ये दो सदिश दिए गए हैं, सिद्ध करना है कि इन सदिशों का योग ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दो सदिशों का अंतर परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा। तो पहला सदिश और दूसरा सदिश लिखकर, क्योंकि सवाल में किसका किसका योग और अंतर क्या कर रहा है, लंब सिद्ध करना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इन दोनों को परस्पर लंब सिद्ध करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अर्थ क्या होता है कि दोनों सदिशों को जोड़ दो। तो वेक्टर ए कितना है, 5i कैप जे कैप 3k कैप, और दूसरा सदिश कौन है, i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। जोड़ दो, 5 और 1 6i कैप। यहाँ घट रहा है, 1 में 3 घटेगा तो 2j कैप, 3 में 5 जुटेगा तो 8k कैप। अगले में क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू निकालना, वो भी निकाल लो। पहले में से दूसरा घटाना है, तो पहला कितना है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर बी माइनस से ब्रैकेट खोलेगा, तो प्लस है तो माइनस आई कैप, 3j कैप प्लस है तो माइनस 3j कैप, माइनस 5k कैप है तो प्लस 5k कैप। फिर जोड़ घटा लो इसको भी, 5 में से 1 घटा 4, 1 में 3 जुटा तो माइनस 4, 3 में 5 घटा तो 2k कैप। अब क्या करना है आपको, तो लंबवत सिद्ध करना है। तो लंबवत का क्या प्रतिबंध है कि जिसको आपने जोड़ा है जिसको आपने घटाया है, आपने उसको कुछ भी किया हो, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 कर लाइए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना हमारे पास है, 6i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसे करना है, जो घटा है उससे। घटाने वाला कौन है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। चलिए आशीष अदिश गुणनफल करो इसका, अदिश गुणनफल 6 चौके 24, 2 चौके माइनस 8, 8 में 2 का इंटू माइनस 16, तो प्लस 24 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 इक्वल टू क्या मिला, 0। चूंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिला, 0। सदिश कोई भी हो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो कहेंगे ये सदिश क्या है, परस्पर लंब। बस ये सिद्ध करना है।